Dear students, how are you? I hope you will be fine. Okay, let's start our lecture from subject, object, predicate and verb. Subject, in Urdu we will say it file. Subject is a word or group of words that tell us what the sentence is about. यानी सब्जेक्ट होता है बेटा किसी भी काम को करने वाला. ऑब्जेक्ट मीन मफूल, जिस पर काम किया जाए. प्रेडिकेट मीन वैसे तो होता है पेशेंट को ही करना, बट इन इंग्लिश ग्रामर प्रेडिकेट मीन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस, लाइक क्लॉज. वर्ब मीन एक्शन, फेल, काम. सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टेल अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट हमें बताता है कि कोई भी जो सब्जेक्ट जो होता है बेटा किसी भी काम को करने वाला होता है, जिसके बारे में सेंटेंस होता है. प्रेडिकेट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डिड और समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट जो है वो हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया है, या वो हमें सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है. अ प्रेडिकेट मस्ट हैव अ डूइंग वर्ड वर्ब. एग्जाम्पल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. He is writing a story. He is subject, writing is verb or story is object. Always remember कि is, are, aim, those are helping verb. They will not be considered in, they will not included in predicate. Predicate में is, are, am, was, were जो helping verb होते हैं वो नहीं आते, वो उसमें include नहीं होते. They are playing in the street. दे इज सब्जेक्ट, आर फिर छोड़ दिया क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो बाकी सारा हम अंडरलाइन करेंगे. प्लेइंग इन द स्ट्रीट. हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. दे सॉ अ घोस्ट. दे इज सब्जेक्ट, सॉ इज वर्ब और अ घोस्ट इज ऑब्जेक्ट. अब देख सकते हैं कि ये सारी बात जो है किसने देखा? भूत, उन्होंने. सो व्हाट आर दे? दे आर सब्जेक्ट. ही, वो, लड़का. ही सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब, चॉकलेट ऑब्जेक्ट, वो. अब ये वो है जो काम करने वाला है, जो सब्जेक्ट है. करता क्या है? खाता है चॉकलेट. खाना उसका अमल है, चॉकलेट उसका मफूल है यानी ऑब्जेक्ट है. द डैड एंड हिज वाइफ, ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूड इन सब्जेक्ट. डैड और उसकी वाइफ. were working in their garden. Were working in the garden. Were will not include, बल्कि आप दा को भी कट करें. डैड एंड हिज वाइफ. ओके, वर वर्किंग इन द गार्डन. वर विल नॉट इंक्लूड बिकॉज वर इज ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब. वर्किंग इन देयर गार्डन इज प्रेडिकेट. वर्किंग वर्ब और गार्डन और इन देयर गार्डन जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है. तो ये बाकी सब जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो प्रेडिकेट कंसिडर्ड होगा सिवाय वर के. और द डैड एंड, और अगर हम इसको रिमूव भी कर दें तो बेटर है. और डैड जो है, डैड और उसकी वाइफ जो है वो जो है वो सब्जेक्ट है. इतना पार्ट ऑफ डैड एंड हिज वाइफ जो है वो सब्जेक्ट है, और वर इज़ हेल्पिंग वर्ब जो आप छोड़ देंगे, और वर्किंग इन देयर गार्डन जो है वो प्रेडिकेट है. नाउ नेक्स्ट वी विल डू. नाउ सर्कल द सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट. प्रेडिकेट को आपने बेटा अंडरलाइन करना है और सब्जेक्ट को सर्कल को आपने सब्जेक्ट को आपने सर्कल करना है. सब्जेक्ट्स को सर्कल करना है और बाकी सारे सेंटेंस को प्रेडिकेट. द बॉय इज सब्जेक्ट, क्लाइम द माउंटेन इज प्रेडिकेट, अंडरलाइन. सर्कल द मैन इन द कार वोर अ फाइन कैप, बाकी सारा प्रेडिकेट. द बर्ड इज सब्जेक्ट, इन अ ट्री नियर बाय वॉज बिल्डिंग अ नेस्ट, यहाँ पे प्रेडिकेट. द बर्ड्स सब्जेक्ट, sang sweetly in the trees is object. It subject, a very cold morning in January is object. Underline verbs and circle object. अब सबसे पहले आप verbs को underline करें. The boy kicked the football, kicked. The man saw a ghost, saw. The girl played cricket, played.
14 गर्ल्स sang द नेशनल एंथम. Sang मीन उन्होंने गाया, तो वर्ब क्या है? sang. नाउ वी विल डू सर्कल ऑब्जेक्ट्स. किक किसको लगाई बॉय ने? फुटबॉल को, तो सर्कल फुटबॉल. क्या देखा आदमी ने? गूस, तो सर्कल ऑब्जेक्ट. गर्ल ने क्या खेला? क्रिकेट, सो सर्कल क्रिकेट. 14 गर्ल्स ने क्या गाया? नेशनल एंथम, तो इट इज़ द ऑब्जेक्ट. सर्कल इट. अंडरलाइन सब्जेक्ट एंड सर्कल ऑब्जेक्ट. अब आपने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. सब्जेक्ट मीन काम को करने वाला, एंड सर्कल ऑब्जेक्ट जिस पर उसने काम किया हो. द कैप्टन एंड आई, ये सारा सब्जेक्ट है. एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? प्लान. वी टुक मीट बिस्किट्स एंड मोर चिप्स. वी इज सब्जेक्ट, बिस्किट, मीट, बिस्किट एंड मोर चिप्स आर ऑब्जेक्ट. Yesterday, Umar sent me a surprising gift. Umar is subject and surprising gift is object. Turn the next page. Subject, object and predicate. The subjects are missing from the sentence below. Use one adjective and one picture clue to complete the sentences. उन्होंने ना clues दे दिए हैं हमें. द डैश डैश, साथ आपने सब्जेक्ट के साथ एक एडजेक्टिव भी लगाना है. डॉग च्यूड द स्लिपर्स, तो डॉग से पहले क्या आ गया? नॉटी डॉग. डॉक्टर ऑपरेटेड ऑन माई नी. डॉक्टर ने मेरे नी का यानी घुटने का ऑपरेशन किया. कॉम्पिटेंट डॉक्टर. बर्ड सैंग अ स्वीट सॉन्ग. परिंदे ने गाना गाया, तो ब्यूटीफुल बर्ड. बेटा इसकी स्पेलिंग है SKILFUL, डबल एल नहीं आना. जगलर. जगलर इज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट और नाउन, और स्किलफुल इज एडजेक्टिव. सो स्किलफुल जगलर परफॉर्म्ड एन अमेजिंग ट्रिक. चूज सूटेबल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. अब यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, हम इसे कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को. द ओल्ड मैन स्कोल्डेड. बूढ़ी औरत ने झड़का किसको? द लेजी बॉय, लेजी लड़के को. माई सिस्टर बटर्ड. मेरी सिस्टर ने बटर लगाया किस पे? 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. ब्रेड के 2 लोफ्स पे, स्लाइसेस पे. बिलाल एंड हनी कॉट अ पार्ट्रिज. बिलाल और हनी ने एक पार्ट्रिज को पकड़ा. द कॉरपोरेशन वर्कर्स ड्रेन द टैंक. जो कॉरपोरेशन के वर्कर्स आए थे उन्होंने ड्रेन किया, टैंक को साफ किया. अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग. अब हमने सिर्फ अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट. प्रेडिकेट मीन अ ग्रुप ऑफ वर्ड, a part of sentence like cloth. Taimur, Mirza, Jamil and Salim went hunting. So went hunting is a predicate. Taimur, Mirza, Jamil and Salim are subjects. They captured a ferocious black and yellow tiger. Rest of complete sentence is predicate except they. The famous man ओपन द प्रेजेंट विथ केयर. अब द फेमस मैन जो है वो सब्जेक्ट है, बाकी रेस्ट ऑफ सारा प्रेडिकेट. द मैन एंड हिज वाइफ वर वर्किंग इन देयर गार्डन. मैन और हिज वाइफ जो है वो इसका सब्जेक्ट है, और वर इज़ हेल्पिंग वर्ब, तो हम इसको इस प्रेडिकेट में कंसिडर नहीं करेंगे. ओनली अंडरलाइन वर्किंग इन द गार्डन.